नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुष्ठमेघाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज अजय एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको अजय एकादशी से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। कहा जाता है अजय एकादशी वाले दिन कथा का पाठ करने से आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आइए शुरू करें अजय एकादशी से जुड़ी हुई व्रत कथा। तो एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पुत्राद एकादशी का विस्तार पूर्वक सुन लिया। आप कृपया करके मुझे भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो अब तुम ध्यान पूर्वक सुनना इसकी कथा। पौराणिक काल में भगवान श्री कृष्ण के राम वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। वह कभी भी झूठ नहीं बोला करते थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। उन्होंने राजा के स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट दान करने के लिए कहा। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आने कहने लगे, हे राजन, तुमने स्वप्न में अपना राजपाट मुझे दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। वहीं हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करता था। जहां वह स्वयं एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार राजा को कई साल व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, राजा इसी चिंता में बैठा हुआ गौतम ऋषि वहां पर आ पहुँचे। जब गौतम ऋषि को राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। अगर तुम उस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक तथा रात्रि को जागरण करो तो इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि इतना कहकर अलोप हो गए। महर्षि गौतम की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अजय एकादशी के आने का इंतजार करने लगा। और जब अजय एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। वहीं उसका पुत्र और उन्हें उनकी पत्नी भी वापस मिल गए। इसके बाद उन्हें स्वप्न में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देव, इंद्र आदि सभी खड़े मिले। उन्होंने देखा कि जो उनका पुत्र बिछड़ गया था वह भी उन्हें पुनः मिल चुका था। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया। सही बात तो ये थी, वास्तव में एक राजा की परीक्षा लेने हेतु ऋषि ने यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, ये अजय एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करता है
तथा रात्रि जागरण करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अजय एकादशी की इस कथा सुनाई। इस प्रकार जो भी अजय एकादशी वाले दिन इस कथा का श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ उसे अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।